हमें उम्मीद है कि हम सब मिल कर के रह कर के इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है। जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है। देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होके रहेगा, ये जनता ने मन बना लिया है। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिल कर के मनाया। आज ईद हम लोग मिल कर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिल कर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल कर के मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिली जुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिल कर के रह कर के इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। सर, अभी आपसे पहले ब्रजेश पाठक जी बोल कर गए हैं, बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आज त्यौहार के दिन कौन सरकार क्या काम कर रही है ये समय नहीं है। आज समय है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियां बनी रहें। हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ में काम आएं, एक दूसरे का हम सम्मान करें। त्यौहार हमें यही सिखा के जाते हैं कि त्यौहार के दिन जब हम खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के साथ मिल कर के हम अपनी खुशियाँ बांटें। अखिलेश जी, मैनपुरी चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। सरकार के मंत्री वहां पर उतर गए हैं। एक शब्द कुछ चुनाव पर भी बोल दे, माहौल तो है। देखिए, मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है। और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने और ज़मीन बचाई। वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहाँ हम त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है।
आप और राहुल जी चुनावी मंचों में, रैलियों में कब साथ दिखाई देंगे? यहाँ राय साहब साथ दिख रहे हैं आपके। हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आज बड़ा दिन और मैं ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। एक साथ कब मंच पे आ रहे हैं सर चुनावी रैली में? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। बिजनौर से सांसद है मालूक नागर ने बीएसपी को छोड़ दिया, झटका लगा लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में। देखिए, ये आना जाना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होके रहेगा, ये जनता ने मन बना लिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हों, अंग्रेजी न समझते हों, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। पीडीए को लेकर ब्रिजेश पाठक कह रहे क्या नाम पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार-बार पीडीए को, परिवार डेवलपमेंट। देखिए, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग ऐसा ही है।